तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका के तरफ से भरपूर तरीके से ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भारत के डिफेंस इक्विपमेंटों के मार्केटों के ऊपर अमेरिका कब्जा कर सके। और इसके लिए बीते कुछ सालों में अमेरिका के द्वारा भारत को कई सारे हथियारों को बेचने को लेकर जहां पे अनुमति दिया गया है, तो वहीं पे कई सारे भारत के शर्तों को मानते हुए भी हथियारों के टेक्नोलॉजी देने के लिए अमेरिका हामी भर चुका है। और दोस्तों अब अमेरिका का नजर है इंडियन एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के तरफ। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो टेंडर है इसे करीबन $20 बिलियन के टेंडर के रूप में देखा जा रहा है। और इसीलिए खाली अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया के उन सभी देशों के तरफ से इस टेंडर को जीतने को लेकर प्रयास किया जा रहा है जो कि फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण करता है। और दोस्तों अमेरिका तो इस टेंडर में काफी बढ़ चढ़ के अपना हाथ आजमा रहा है और शायद इन्हीं कारणों की वजह से अमेरिका के द्वारा 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने रखा गया है, जिनमें बताया जा रहा है कि बोइंग कंपनी के द्वारा एक तरफ जहां पे F-15EX और F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव रखा गया है, तो वहीं पे लॉकहीड मार्टिन जैसे कंपनी F-16 एयरक्राफ्टों के बेस पे बने हुए F-21 एयरक्राफ्टों का ऑफर रखा है। पर दोस्तों इन तीनों एयरक्राफ्टों में से सबसे अधिक अगर किसी एक एयरक्राफ्ट के ऊपर अमेरिका का भरोसा है तो वो है F-15EX। और अमेरिका को ये लगता है कि F-15EX एयरक्राफ्ट राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को हरा सकेगा, क्योंकि दोस्तों F-18 सुपर हॉर्नेट तो ऑलरेडी नेवी के टेंडर में राफेल से हार चुका है और बाकी रहा F-21 एयरक्राफ्ट तो इसे लेके उस तरीके का संभावना ही नहीं है। पर दोस्तों इसके बावजूद अमेरिका के मन में कई तरीके का आशंका है, खास करके ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदे जाने के कारण क्या भारत फिर से राफेल एयरक्राफ्टों के तहत आगे बढ़ेगा। और इन्हीं आशंकाओं को दूर करने के लिए अब अमेरिका के तरफ से एड़ी चोटी के जोर लगा दिया गया है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से अपने F-15EX एयरक्राफ्टों को लेकर भारत के सामने ऑफर को और आसान किया गया। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत के टेंडर को जीतने के लिए बोइंग कंपनी के द्वारा F-15EX एयरक्राफ्टों के ऑफर में एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी को एनहांस करने के साथ साथ एयरक्राफ्टों के कीमत को कम करने और इसमें भारतीय हथियारों को इस्तेमाल करने को लेकर अपने ऑफर रखा गया है। दोस्तों रिपोर्टों में एक तरफ दावा किया जा रहा है कि इलेक्शन के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये जो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों का टेंडर है इसे लेके तेज रफ्तार में काम शुरू किया जाएगा और शायद इन एयरक्राफ्टों को लेके रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी जारी कर दिया जाए। तो वहीं पे इससे पहले ही बोइंग कंपनी की तरफ से अपने तैयारियों को मजबूत किया जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों के प्रति भारत को आकर्षित करने के लिए प्रयासों को चलाया जा रहा है। हालांकि बोइंग कंपनी की तरफ से अब तक डिटेल में अपने ऑफर के बारे में खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का दावा यह है कि एयरक्राफ्टों को इस तरीके से इंडिया के लिए तैयार कर दिया जाएगा कि इंडिया के ऑपरेशनल नीड को पूरा करने में समर्थ होगा। वहीं पे कंपनी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स, सेंसर, कम्युनिकेशन सिस्टम सब कुछ भारत के मुताबिक मतलब भारत के कंडीशन के तहत होगा। और दोस्तों बोइंग के वरिष्ठ अधिकारियों का यह भी कहना है कि भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ हथियारों को भी इसमें इंटीग्रेट करने के लिए बोइंग कंपनी तैयार है। और दोस्तों ये जो प्रस्ताव है ये भारतीय गवर्नमेंट के लिए काफी आकर्षित प्रस्ताव हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट लगातार भारतीय वायुसेना को इंडिजीनियस मतलब आत्मनिर्भर करने के लिए प्रयास कर रहा है और इसके अंतर्गत जो विदेशी एयरक्राफ्ट है उसे लगातार स्वदेशी इक्विपमेंट और हथियारों से लैस किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो बोइंग के जो F-15EX एयरक्राफ्ट है ये असल में इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले सबसे बड़े या फिर कहे तो सबसे हैवी पेलोड वाला एयरक्राफ्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके पेलोड क्षमता भारत के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के बराबर का है, जो कि राफेल एयरक्राफ्टों के मुकाबले में तो अधिक है ही। साथ में रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि F-15EX एयरक्राफ्टों के जो एयर टू एयर मिसाइल कैरिंग कैपेबिलिटी है वो फिलहाल दुनिया में सबसे अधिक है और एक साथ ये करीबन 22 एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी करने में समर्थ है। और बोइंग कंपनी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि F-15EX एयरक्राफ्टों में कंपनी के द्वारा ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इंटीग्रेट किया गया है, जिससे कि आने वाले समय में भारतीय हाइपरसोनिक मिसाइल भी इसमें इंटीग्रेट हो सकेगा। हालांकि दोस्तों ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को इसमें इंटीग्रेट करने में सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बारे में तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। पर जिस तरीके से रशिया और अमेरिका के बीच में मतभेद चल रहा है उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि ब्रह्मोस जैसे हथियारों को अमेरिकन प्लेटफॉर्म में अगर इंटीग्रेट किया जाता है तो ये एक तरीके से नामुमकिन को मुमकिन करना ही होगा। पर दोस्तों यहाँ पे एयरक्राफ्टों के कीमत को लेके बोइंग कंपनी की तरफ से जो बड़े दावे किया गया है असल में वो अगर सही निकलता है तो 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में बोइंग के F-15EX एयरक्राफ्टों को काफी अधिक बढ़ोतरी मिलेगा। कंपनी का दावा यह है कि F-15EX एयरक्राफ्टों का जो कॉस्ट है वो असल में राफेल और यूरोफाइटर जैसे एयरक्राफ्टों के तुलना में कम होगा। और कंपनी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि हर एक एयरक्राफ्ट को भारत करीबन $90 मिलियन के लागत से खरीद पाएगा, जो कि अगर देखा जाए तो MQ-9B रीपर ड्रोनों के मुकाबले में भी कम है। हालांकि इसके साथ साथ कंपनी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि ऐसे हर एक एयरक्राफ्ट के जो लाइफ स्पैन है वो करीबन 20,000 आवर होगा और हर एक एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने के लिए पर आवर में करीबन
करीबन $29,000 खर्चा होगा। और इसी कारण से बोइंग कंपनी की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि इस टेंडर में जितने भी एयरक्राफ्ट है उनमें वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट एयरक्राफ्ट असल में F-15EX एयरक्राफ्ट है। पर दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में कोई अमेरिकन ओरिजिन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है और इंडिपेंडेंट के बाद से ही भारत के द्वारा जितने भी हथियारों को खरीदा गया है उनमें से ज्यादातर हथियार रशियन और सोवियत ओरिजिन था और बाद में भारत की तरफ से अगर कुछ वेस्टर्न प्लेटफॉर्म को खरीदा गया है तो उनमें ज्यादातर फ्रेंच और ब्रिटिश ओरिजिन था। अमेरिका से भारत के द्वारा काफी कम मात्रा में ही हथियारों को परचेस किया गया है, लेकिन पिछले 2 दशक में इन हथियारों में थोड़ा बढ़ोतरी मिला है और रिपोर्ट के मुताबिक अब इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में कई सारे ऐसे हथियार हैं जो कि अमेरिकी ओरिजिन है और इनमें तो कुछ ऐसे भी एयरक्राफ्ट है जो कि बोइंग कंपनी की तरफ से निर्माण किया गया है, जिनमें बोइंग के C-17 ग्लोबमास्टर 3, अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर के साथ साथ P-8I मैरीटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भी शामिल है। इवन इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन के MH-60 रोमियो जैसे हेलीकॉप्टर, इवन C-17 ग्लोबमास्टर 3 जैसे एयरक्राफ्ट भी है। पर दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में से कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जिसे कि आप एक फाइटर एयरक्राफ्ट कह सके। पर इस बार जिस तरीके से 3 अलग अलग एयरक्राफ्टों का ऑफर बोइंग कंपनी के द्वारा भारत के सामने रखा गया है, इससे तो यही लग रहा है कि टेंडर में बोइंग कंपनी की तरफ से अवश्य बढ़ोतरी हासिल किया जाएगा। हालांकि दोस्तों F-15EX एयरक्राफ्टों के अलावा जो बाकी 2 एयरक्राफ्ट है वो इंडियन एयरफोर्स के टेंडर के रिक्वायरमेंट के तहत टेक्निकल राउंड को भी क्लियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसे लेकर संदेह है। फिलहाल देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के इस टेंडर में प्रमुख दावेदार के रूप में 3 ही एयरक्राफ्ट को देखा जा रहा है, जिनमें 2 तो पिछले वाले टेंडर में भी टेक्निकल राउंड को क्लियर किया था जो कि असल में राफेल और यूरोफाइटर टाइफून है, जबकि तीसरा ये F-15EX एयरक्राफ्ट है। हालांकि दोस्तों अमेरिकी प्लेटफॉर्म कभी यूज ना करने के कारण भारत के सामने और एक बड़ा चैलेंज है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लेकिन अगर टेंडर के अंतर्गत इन एयरक्राफ्टों को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के भारत में बनाया जाता है और अमेरिका इसके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करता है और साथ ही साथ 114 के जैसे इतने बड़े संख्या में इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है, तो ऑब्वियसली इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो चैलेंजेस है वो भी भारत को उस तरीके से मुश्किलों में नहीं डालेगा। पर दोस्तों बात यह है कि कितना हद तक बोइंग कंपनी राफेल जैसे एयरक्राफ्टों को हरा सकेगा। फिलहाल देखा जाए तो इस टेंडर में सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार राफेल एयरक्राफ्ट ही है और ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बेड़े में इन एयरक्राफ्टों को होने के कारण इन एयरक्राफ्टों के दावेदारी और मजबूत होता है। हालांकि यहाँ पे प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जबकि इसके अलावा अगर बोइंग F-15EX एयरक्राफ्टों में कोई किसी एक बात का कमजोरी है तो वो है इनके पुराने एयरफ्रेम और पुराने डिजाइन होने का। दोस्तों F-15EX एयरक्राफ्टों को अमेरिका की तरफ से दावा तो किया जाता है कि एक मॉडर्न 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के रूप में ढाला गया है, लेकिन अगर इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के इतिहास को देखा जाए तो ये 70 के दशक का है। अब दोस्तों F-15EX ईगल 2 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों का जो बेस मॉडल था वो था मैकडॉनल्ड डॉगलस F-15 ईगल, जबकि इसके बाद इन एयरक्राफ्टों को मॉडिफाई करके मैकडॉनल्ड डॉगलस F-15E स्ट्राइक ईगल और फिर बोइंग F-15 एडवांस ईगल में कन्वर्ट किया गया है। बेसिकली इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को देखा जाए तो 20 फरवरी 2013 के दिन एडवांस ईगल ने अपना पहला उड़ान भरा था, जबकि F-15EX मतलब ईगल 2 एयरक्राफ्ट ने 2 फरवरी 2021 के दिन अपना पहला उड़ान भरा। और दोस्तों इसी साल जुलाई महीने से इन एयरक्राफ्टों को अमेरिकी बेड़े में इंट्रोड्यूस करने को लेकर तैयारी भी किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीबन 126 एडवांस ईगल और करीबन 6 F-15 ईगल 2 एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा चुका है। F-15EX ईगल 2 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे फ्लाई करने के लिए एक क्रू मेंबर और कुछ वेरिएंटों में 2 क्रू मेंबर का जरूरत पड़ता है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के अगर आकार को देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 19.44 मीटर मतलब 63 फीट 9 इंच और चौड़ाई करीबन 13.04 मीटर मतलब 42 फीट 9 इंच है। एयरक्राफ्ट का हाइट करीबन 5.64 मीटर मतलब 18 फीट 6 इंच है और इसका विंग एरिया करीबन 56 मीटर स्क्वायर मतलब 608 स्क्वायर फीट है। एयरक्राफ्ट के अगर एमटीयू वेट को देखा जाए तो ये करीबन 15,694 किलोग्राम है, जबकि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 36,741 किलोग्राम है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों में 2 जनरल इलेक्ट्रिक के F110 GE129 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ है, जिनमें से हर एक इंजन का ड्राई थ्रस्ट करीबन 76.31 किलो न्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 131 किलो न्यूटन है। और दोस्तों इन इंजनों के सहारे ये जो एयरक्राफ्ट है ये हाई ऑल्टीट्यूड में करीबन माक 2.5 के रफ्तार में उड़ान भर सकता है और लो ऑल्टीट्यूड में करीब माक 1.2 के रफ्तार में उड़ान भरने में सक्षम है। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज करीबन 1272 किलोमीटर है और फेरी रेंज करीबन 3900 किलोमीटर है, जबकि वहीं पे सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता को लेकर दावा किया जाता है कि यह करीबन 18,000 मीटर मतलब 60,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई में जा सकता है और करीबन +9G तक दबाव झेल सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को अगर देखा जाए तो मेन गन के रूप में एक 20 मिलीमीटर के M61A1 वेल्कन 6 बैरल वाला गैटलिंग कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि 500 राउंड एमुनेशन आइदर M56 या फिर PGU-28 एमुनेशन का इस्तेमाल होता है। जबकि इसके अलावा रिपोर्टर के मुताबिक अलग अलग पेलॉन्स, बॉम्ब रैक और अलग अलग हार्ड पॉइंट के साथ इनमें टोटल 23 हार्ड पॉइंट
पॉइंट है, जिनमें से करीबन 12 ऐसे हार्ड पॉइंट है जिसमें एयर टू एयर मिसाइलों को लगाया जा सकता है। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये एयर टू एयर मिसाइल के रूप में M9 साइडवाइंडर, M120 AMRAAM और M260 JATM जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, जबकि एयर टू सरफेस मिसाइल के रूप में AGM-158, AGM-88 और AGM-183 जैसे हथियार और बॉम्ब्स के रूप में GBU-31, GBU-38, GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब इस्तेमाल करता है। और दोस्तों एवियोनिक्स के रूप में इसमें रेथियन के AN/APG-82V1 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, AN/AAS-13 और 14 या फिर लॉकहीड मार्टिन के AN/AAQ-33 स्नाइपर एक्स पॉड, लॉकहीड मार्टिन के AN/ASG-34V1 IRST पॉड, काउंटर मेजर सिस्टम के रूप में BAE सिस्टम के AN/ALQ-250 ईगल पैसिव इलेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम से लैस है, और BAE सिस्टम के AN/ALS-47 एयरबॉर्न काउंटर मेजर डिस्पर्शन सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका की तरफ से भारत को F-15 एयरक्राफ्टों को लेकर जो लुभाया जा रहा है, क्या इससे भारत बिगलेगा या फिर अमेरिका के लिए जो चैलेंज है वो बरकरार रहेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।